कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। साथियों, हम सभी को रास्ता दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, जिसके लिए हम सभी की कोशिश भी जारी है। और अगर हमारी कोशिश ईमानदार है तो हमारा मुकद्दर भी हमसे रूठने वाला नहीं है। तो दोस्तों, निदा फाजली की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की आपसे, इसी भर्ती से संबंधित ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो लिखित परीक्षा होती है कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होना है, कौन से विषय पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या होती है, जो मार्क्स होते हैं कितने निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के साथ हाजिर हूँ। साथियों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो विषय पूछे जाने हैं उनमें से कौन से जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है। वैसे तो विषय जो हैं उनका अगर हम उनकी था लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हम इतना ज़्यादा कोर्स कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो क्या पढ़ने हैं, जिनको पढ़कर मैंने 2019 की परीक्षा पास की है, वही सारा निचोड़ मैंने पिछले प्रश्न पत्रों से उठाया है और आपके सामने रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना प्यार मेरे चैनल को ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। अगर हम तो हिंदी में जो संज्ञा है, सद्रूप हैं, सद्रूप में लिंग और वचन, इसके साथ साथ विशेषण, विशेष्य, ये सभी जो टॉपिक हैं इनसे कम से कम एक प्रश्न या दो प्रश्न ज़रूर बनते हैं। इसके साथ साथ क्रियाओं में काल संबंधी प्रश्न, जैसे भविष्यकाल से, या अगर भविष्यकाल दिया है तो उसका भूतकाल पूछा जाता है। ऐसे ही प्रश्न कम से कम एक या अधिकतम दो प्रश्न जरूर आने हैं। संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वर्तनी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शुद्ध वर्तनी को लेकर के या शुद्ध वर्तनी को लेकर के। तो दोस्तों, आगे जो विषय में जो टॉपिक है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वाक्यांश दिया होगा, उसके लिए हमें एक शब्द बताना होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति जो हिंदी व्याकरण पर ही आधारित होते हैं। इसके साथ साथ क्रमबद्धता की 3 या 4 वाक्य दिए होंगे जिनका क्रम गड़बड़ करके आपके सामने होगा। उस गड़बड़ क्रम को आपको सही लिखना है, उस क्रम को सही करके आपको लिखना है, वही आपका सही उत्तर होता है। इसके साथ ही गद्यांश से संबंधित कम से कम 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो गद्यांश से ही संबंधित हैं, और वो गद्यांश अपठित होगा, मतलब अनसीन होगा। और ये प्रश्न जो हैं वो हमारे लिए एक पॉजिटिव होते हैं, एक पॉजिटिव भूमिका अदा करते हैं कि अगर हम इनमें थोड़ा धैर्य रखते हैं और थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रश्न हमें नंबर अच्छे देते हैं, 5 नंबर भी हमारे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये टॉपिक जो हैं इनको हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में 25 में से कम 20 या 22 नंबर आपके ज़रूर तय हैं, ज़रूर आने हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और जुट जाइए अपनी तैयारियों के लिए, अपनी इस परीक्षा में सफल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, कि थोड़ा डर लगता है अंग्रेजी में कि चलो अंग्रेजी है, हिंदी जैसा नहीं है। तो दोस्तों, डर की कोई बात नहीं है। अगर हमने इंटरमीडिएट तक अंग्रेजी पढ़ी है तो ये अंग्रेजी जो पूछी जाती है ये शायद हम सभी अच्छे से कर पाएँ। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएँ। तो दोस्तों, इसमें जो टॉपिक्स मैंने देखे हैं, जो मैंने एनालाइज़ किया है, वो आर्टिकल हैं। आर्टिकल जो 3 होते हैं ए एन डी को लेकर के, ये किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, एरर के जैसे पूछा जाता है, सिंटैक्स के जैसे पूछ लेते हैं, प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, सेंटेंस एरर पूछा जाता है, ये किसी भी तरीके से होता है। कोई एक चीज़ को, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको लेकर के हो सकती है। मिस स्पेल्ड वर्ड हैं या स्पेलिंग्स हैं, कोई मिस स्पेल्ड वर्ड दिया है जिसकी स्पेलिंग गलत है, या 3 शब्द सही लिखे हुए हैं या 3 गलत लिखे हुए हैं, एक सही शब्द आपको छांटना है जिसकी स्पेलिंग सही है।
इसके साथ ही दोस्तों सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस जैसे हिंदी में है क्रमबद्धता, वैसे अंग्रेजी में पूछा जाना है। दोस्तों आगे एडियम्स और फ्रेजेस भी पूछी जानी है। ये कहाँ से आएंगी, किस बुक से हो सकती हैं, या जो हमने पढ़ा है कौन सी बुक्स इसके लिए अच्छी हो सकती हैं, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ वीडियो को, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सिनोनिम्स होते हैं, कम से कम 1 या 2 प्रश्न, 3 भी हो सकते हैं। ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं एक टॉपिक से, वो हमारा ही प्लस पॉइंट है। एंटोनिम्स, विलोम शब्द पूछे जाने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा ही जाना है। वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करते हैं, वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करते हैं दोस्तों, तो जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये नहीं पूछे गए थे। लेकिन आगे अगर जो पेपर होता है तो हम बिल्कुल गारंटी के साथ कह भी नहीं सकते कि ना पूछे जाएं, इसलिए हमें पहले से ही सतर्क होकर के टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि ये नॉर्मल हैं। एसएससी वगैरह के जो भी अंग्रेजी का जो हिस्सा होता है उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं, तो हो सकता है इनमें भी पूछा जाए। और वैसे भी इस बार जो पेपर हमारा हो रहा है वो एनटीए करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है, तो पेपर का जो लेवल है थोड़ा बदला हुआ ज़रूर होगा। पीछे जो पेपर हुए हैं 2017 का, 2019 का वैसा पेपर नहीं आने वाला है दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर सामान्य अध्ययन की बात करते हैं हम। सामान्य अध्ययन में जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके जैसे आपके सामने दिया भी हुआ है, देशों की राजधानी क्या है, मुद्राएं क्या हैं। इसके साथ साथ जो जैसे अगर हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में प्रथम क्या हुआ, कोई भी घटना जो पहली बार घटी, कोई प्रधानमंत्री पहली बार कब हुआ, कौन पहला राष्ट्रपति हुआ है, कौन पहला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हुआ है, भारत में प्रथम, भारत में ऊंचा, सबसे ऊंचा, भारत में सबसे लंबा, भारत में सबसे बड़ा, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं। मतलब ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गहराई तक जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी जीएस तो जीएस है, जो एक अथाह सागर है, हमें पढ़ना ही है। तो स्टैटिक जीके ज़्यादा ही पूछा गया है पीछे के पेपर्स में, तो दोस्तों उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी को बढ़ाते हैं। और इसमें देश, राजधानी, मुद्रा, कला, साहित्य, ऐसा राज्यों पर भी है कि राज्य हैं, राज्यों की राजधानी क्या हैं, राज्यों में बोली जाने वो बोलियाँ कौन सी हैं। अगर हम भारतीय राज्यों की बात करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री कौन हैं, राज्यपाल कौन हैं। इसके साथ साथ दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस, जैसे ओजोन दिवस है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, ऐसी बहुत सारे दिवस। पुरस्कार सम्मान में चाहे पद्म सम्मान हो तीनों, चाहे भारत रत्न का सम्मान हो, चाहे इंटरनेशनल पुरस्कार कोई हो, बुकर, नोबेल पुरस्कार, या ऐसे ही, या व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, ये जो पुरस्कार हैं ये सारे पूछे जाने हैं। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, हमें पढ़नी है। पुस्तकें और लेखक, ये मोस्टली ये करंट के पूछे जाते हैं कि अगर करंट में है या कोई पीछे की फेमस कोई पुस्तक रही है तो उसके भी लेखक पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर के विषय में बात करते हैं, विरासत स्थल से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न होंगे, फिर लोक संगीत से जुड़े प्रश्न होंगे। लोक संगीत या एक किसी राज्य का कौन सा संगीत है, कोई भी नृत्य है कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम और बात करते हैं, थोड़ा रीजनल में आते हैं, तो यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है। यूपी से जुड़ा हुआ, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे यूपी के नृत्य हों, चाहे किसी एक क्षेत्र विशेष की कोई एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके विषय में ज़रूर पूछी जाती हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करते हैं, फिर हम आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस, चाहे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हों या किसी और आंदोलन से जुड़े हों, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, पूछे जाएं दोस्तों। भारतीय भूगोल की बात करते हैं हम, फिर भारतीय भूगोल में नदियां हैं, बांध हैं, पर्वत हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, झरने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, दर्रे हैं, इनसे जुड़े प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी। इसके साथ दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपके नंबर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं गणित की तरफ।
गणित में जो महत्वपूर्ण विषय संबंधी जो टॉपिक हैं वो प्रतिशतता है, लाभ हानि है, आयु संबंधी प्रश्न है, अनुपात है, सरलीकरण है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत है, मिश्रण, एलसीएम, एचसीएफ, चाल, समय, दूरी। इसके साथ दोस्तों काम, समय, टंकी से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल चाहे आयत का हो, वर्ग का हो, वृत्त का हो, अर्धवृत्त का हो, गुणनखंड है, द्विघात समीकरण है और रैखिक समीकरण। तो दोस्तों ये गणित से संबंधित विषय हैं जिनको मैंने बताया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाले हैं, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। आप सभी अच्छी प्रैक्टिस के साथ जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ कि इसमें जो भी बुक्स हैं वो हमारे लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी के लिए जो बुक्स हैं वो मैं आपको बताने चाहता हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं तो पीएन पांडे की नालंदा की जो बुक है वो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप डिस्क्रिप्टिव के अलावा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की जो किताब है हिंदी के लिए वो आप सभी परिचित भी होंगे, बहुत ही अच्छी किताब है। और फिर हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस हम शुरू करते हैं लूसेंट से। कहाँ से शुरू करते हैं? जीएस शुरू करते हैं लूसेंट से। लूसेंट की जो किताब है, लूसेंट के अलावा घटना चक्र है दोस्तों, घटना चक्र। और घटना चक्र के साथ साथ दृष्टि पब्लिकेशन की जो किताबें हैं जो यूपी पेट है या जो पुरानी यूपी की परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न संकलित हैं उसमें, वो किताबें आपकी नज़दीकी जो बुक स्टोर हैं वहाँ पर भी उपलब्ध होंगी। वो किताब आपके लिए बेहतरीन हो सकती हैं। दोस्तों यूपी स्पेशल की बात करते हैं तो यूपी स्पेशल में वाणी प्रकाशन की किताब जो है, वाणी प्रकाशन है, घटना चक्र है, ये 2 किताबें चलती हैं जिसपे में एक पतली किताबें आती हैं, संक्षिप्त सार के नाम से आती हैं किताबें। ये दोनों किताबें हमारे लिए अच्छी हैं और हम यूपी स्पेशल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है इन किताबों के माध्यम से। दोस्तों फिर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हम इंटर तक की जो इंग्लिश है, जैसे न्यू स्टाइल इन जनरल इंग्लिश किताब आती है या एसपी वर्मा की और भी जो किताबें आती थी, अगर हम उनसे अपनी तैयारी करते हैं तो अच्छी तैयारी हो सकती है और लगभग 20 से 22 नंबर हम अंग्रेजी में भी गेन कर सकते हैं। और 25 अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 25 नंबर्स भी आ सकते हैं आपके, 25 नंबर या 24 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं अंग्रेजी में, जैसा कि दोनों पेपर हुए हैं पिछले 2017 और 2019 को देखते हुए। दोस्तों मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में पीडी पाठक हैं, आर.एस. अग्रवाल हैं, राकेश यादव हैं। ये 3 लोगों की किताबें हैं जिनमें से आर.एस. अग्रवाल और पीडी पाठक को मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये दोनों किताबें लीजिएगा और इससे अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैंने जैसा कि थंबनेल में बताया हुआ है कि मैंने खुद 2019 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यही ग्रुप सी का जूनियर असिस्टेंट का। मुझे बहराइच ज़िले में पोस्टिंग मिलनी थी, फिर उसके बाद सीतापुर में मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो दोस्तों मेरे जो नंबर थे वो 85 प्लस थे, 85 मार्क्स थे हमारे रिटन एग्ज़ाम में, रिटन में 85 थे। इसके साथ साथ जो मैंने टाइपिंग की, टाइपिंग में 49 प्लस पॉइंट्स में थे कुछ। टोटल मेरा जो मेरिट जो हुआ, फाइनल जो मेरिट बनी उसमें 134 नंबर थे जो दिया हुआ है। 134 नंबर मेरे थे, 134 प्लस थे नंबर, जिनके आधार पर मेरी मेरिट बनी और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपना टारगेट 85 प्लस का रखें, जैसे कि पेपर आए हैं पिछली बार के, तो उन पेपर्स को देखते हुए आपका टारगेट 85 प्लस या 90 के अराउंड होना चाहिए। और आप अपनी बेहतरीन टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराता रहूँगा। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।